हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईडी 63। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं मिश्र संक्रिया का नियम। ये है हमारा मैथ ट्रिक्स, ओके, जिसमें आज हम सब सीखने वाले हैं कि मिश्र संक्रिया को कैसे हल करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आज हम सब 10 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, मतलब 10 ज़बरदस्त उदाहरण पढ़ेंगे जो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ओके, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसका मतलब क्या, सबसे पहले इसमें ट्रिक्स क्या है। मिश्र संक्रिया को ही क्या बोलते हैं, भागू जोग। देखो, इसको ही बोलते हैं भागू जोग। अब इसका एक मीनिंग होता है, भागू जोग का फुल फॉर्म क्या होता है, उसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है मिश्र संक्रिया का, उसको हल करते हैं। देखो ध्यान से देखना। भाग का मतलब होता है भाग, यानी सबसे पहले आपको भाग करना है। कुछ भी गुणा जोड़ घटाना, उसको जैसा है उसको छोड़ देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, जिसको बॉडमास का नियम भी कहते हैं। ओके, गु का मतलब होता है गुणा, और जो का मतलब होता है जोड़, और घ का मतलब होता है घटाना। ओके, तो क्लियर है। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ओके, यानी सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लेक्शन करना है, इसके बाद ऐड करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, अब देखो क्या है, उदाहरण नंबर 1। सबसे पहले हम सबको क्या करना है, भाग, याद रखना। इसके बाद हमको गुणा करना है, इसके बाद हमको जोड़ करना है, इसके बाद हमको घटाना करना है। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर एक भी मिस्टेक होता है तो क्या होता है, नंबर नहीं मिलता, मतलब पूरे नंबर कट जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। ओके, खासकर इसको नोट कर लो, इसको सबसे ज़्यादा नोट कर लो, वही ठीक रहेगा। तो इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सब। 12 ये भाग का साइन है। ओके, 3 + 4 गुणे 2 - 5। तो इसमें सबसे पहले आप हल क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग। क्या करना है, भाग। तो सबसे पहले जब भाग करोगे, 3 का भाग जब 12 में दोगे तो क्या होगा, इस टाइप का। अगर नहीं आपको पता है तो 12 3 3 चौके 12, तो एक बार आप पहाड़ा पढ़ोगे तो कट हो जाएगा, ठीक। तो 4 आएगा हमारा इसका आंसर। तो आंसर में हमारा 4। इसके बाद जो, इसके बाद इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो बचा इसको सेम उतार दो, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। ये जोड़ मत कर देना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। गुणा करना है, गुणा कहाँ, यहाँ पे 4 × 2 यानी 4 × 2 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो जो 4 है सिंपल उतार दो, 4 दूनी 8 -5। अब क्या करना है, आपको जोड़ करना है। तो जोड़ क्या है हमारा, 4 + 8 यानी 8 × 4 = 12। इसके बाद आपको -5 करना है, तो 12 - 5 7। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार करना है हमारा मिश्र संक्रिया को हल। सेकंड एग्जाम्पल देखो, उदाहरण नंबर 2। अब इसमें आपको दिखाया जाएगा, इसमें भी आपको सबसे पहले भाग ही करना है, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कोष्टक वाला, ठीक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हल किया जाता है, इसके बाद फिर जो है भागू जोग का नियम अप्लाई करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो एक चीज़ पढ़ लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोष्ट लगा हुआ है, चाहे बड़ा कोष्टक लगा हुआ आ रहा है, तो देखो हमेशा पहले जो हमारा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में रहेगा पहले उसको हल करेंगे। इसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर इन सबको बाएं से दाएं, लेफ्ट और राइट हल करेंगे। ओके, चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान जरूर रखना। तो सबसे पहले कोष्टक में जो है उसको हल करेंगे, तो हमारा 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ तक बस सिंपल सब उतार देना। इसके बाद फिर आपको भाग करना है। जब भाग करोगे यानी भाग, एक सेकेंड, आप भाग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे करना है, जो रूल है उसी के हिसाब से आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ तक हमारा सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 8 गुणे 4 दूना 8, ठीक, -2, 8 दूनी 16 -2, क्योंकि इसमें जोड़ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40। इसका आंसर 40 आएगा, जो यहाँ भी दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार हल करना, जो भी आप सबको हमने बताया है, सब भाग करना, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक हटा के भाग करना, इसके बाद फिर गुणा करना, वही सेम आंसर आएगा, ठीक। ये रूल है, इसमें आपका गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट है, देखो उदाहरण नंबर 3। 20 - 6 यानी 20 - 6 गुणे 2 + 4 भागे 2। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो सिंपल सा 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 हमारा उतर जाएगा।
सबसे पहले आप रूल के हिसाब से हल करना, ठीक है। डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, अगर इसमें प्रो हो गए हो इसको हल करने में तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा क्या करना कि 20 माइनस 6 गुणे 2 प्लस 2, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या उतर जाएगा, -20 माइनस 6 गुणे 2 प्लस 2। अब आपको इसमें क्या करना है, गुणा करना है, तो वही 6 दूना 12 हो जाएगा, सेम उतर जाएगा। इसके बाद फिर आपको ऐड करना है, इसके बाद फिर आपको घटा देना है, ठीक। अब उदाहरण नंबर 4 आपको इसी प्रकार करना है, कमेंट में लिखना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। ये रूल थोड़ा मतलब इसको फास्ट किया गया है, ठीक है, मतलब भाग भी कर दिया गया, गुणा भी कर दिया गया, बाकी आंसर 12 ही आएगा। तो इसको रूल के हिसाब से करना, सबसे पहले भाग गुणा, इसके बाद फिर जोड़, इसके बाद घटाना, ठीक, जो भी है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोष्टक वाला दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला को क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। अब उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या करना है, सेम सबसे पहले भाग देना है, इसके बाद फिर गुणा करना है, इसके बाद फिर जोड़ना है, इसके बाद घटाना है, ठीक। ए रूल अपनाना नहीं है, लास्ट में ऐड मत करना। कभी कभी किसी का आंसर सेम आ सकता है बट हमेशा नहीं आता है सेम आंसर, इसलिए आपको दिखाया गया है कि इस टाइप का मत करना, आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। जो रूल सही है, जैसे देखो एक क्वेश्चन आपको देते हैं 25 है, ठीक, भाग है 5 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 4, ओके। इसका आंसर ज़रूर बताना आप रूल के हिसाब से। सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाना, ओके। तो इस चीज़ को ज़रूर आप सब पता रखिएगा, ओके। इसको इरेज कर लेते हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कोष्टक वाले को अगर कोष्टक में आपको दिया गया है तो आपको सबसे पहले कोष्टक को ही हल करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लो, और इस चीज़ को भी एक चीज़ नोट कर लेना कि जो चीज़ कोष्टक में दिया गया है उसको ज़रूर हल कर लेना। सबसे पहले